हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैष्णव जीएस क्लब। जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने एनसीईआरटी के बारे में आपको बताया था पहले ही कि ओल्ड और न्यू में क्या बेसिक डिफरेंट है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आईएएस के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आईएएस के लिए एनसीईआरटी जो है पढ़ने का नया तरीका, कैसे आप नए तरीके से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा एक नया तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, हम एनसीईआरटी नहीं कुछ और ही बुक पढ़ रहे हैं, जिससे लगेगा कि नहीं, बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम देखते रहिए इसको। देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि एनसीईआरटी जो है हमें पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या नया पढ़ना है, ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी को किस टाइप से पढ़ना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है किस टाइप से पढ़ें। आखिर ऐसा कौन सा तरीका है एनसीईआरटी जल्दी कंप्लीट करने का, हाउ टू कंप्लीट एनसीईआरटी टू, अपन को इतना देर नहीं लगानी है कि बस अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। बच्चों की तरह नहीं पढ़नी है कि जैसे अपन बचपन में पढ़ते थे कि लगे हैं बुक्स पढ़ने में तो हो गया, पढ़ रहे हैं, कभी एक चैप्टर कभी दो चैप्टर। यहाँ पे आपको सारे चैप्टर जो है कंप्लीट करने हैं। आप मेरे साथ मिलके सब कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी किसने किसने नहीं पढ़ी है ये बताएं पहले, आप कमेंट करके। सबने पढ़ी ही होगी आई थिंक। ठीक है, मुझे पता है कि सबने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे आप बात सोचेंगे कि मैडम हमने 6 to 10 तक की 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने को बोल रही हैं। ये यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी है आपको। उसमें से सिर्फ साइंस, जो हमारी साइंस और सोशल साइंस की जो बुक्स हैं उसको पूरा पढ़ना है। ये हमारे लिए, ये जो दोनों बुक्स हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में आप 6 से 12 तक पढ़ी ही होगी। ठीक है, 6 से 12 तक की आपने पढ़ी ही होगी। इसमें से जो भी है हमारी आईएएस के लिए जो है 11 की सबसे इम्पोर्टेंट होती है। 11 की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसको मैं आपको बहुत आसानी से पढ़ाऊँगी। आईएएस के लिए आप किस टाइप से एनसीईआरटी पढ़ें, बहुत ही इजी टाइप से कैसे पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईएएस के लिए एनसीईआरटी किस टाइप से पढ़ें, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ईजी टाइप कैसे पढ़ें। आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है, काफ़ी स्टूडेंट को क्या होता है कि फ़िलहाल तो यही नहीं मालूम होता है स्टूडेंटों को हमें पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी में क्या पढ़ें, कुछ समझ में ही नहीं आता। एक तो वैसे भी इतनी बोरिंग होती है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊँगी। स्टूडेंटों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैंने बहुत देखा है कि स्टूडेंटों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ें और कितना कंटेंट पढ़ें। ठीक है, क्या पढ़ें, कितना कंटेंट पढ़ें हम। ठीक है, और कौन सी बुक पढ़ें, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आईएएस के लिए कौन सी बुक पढ़ें। ये मैं आपको एक अलग वीडियो बना के लिस्ट बना दूँगी कि एमपीपीएससी के लिए आप कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है, और आईएएस के लिए कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं वो मैं आपको पूरी एक लिस्ट बता दूँगी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यू पढ़ें कि ओल्ड पढ़ें, जो कि मैंने आपको अभी दूसरे वीडियो में बता ही चुका है कि पहले वाले वीडियो में बता ही चुका है कि न्यू और ओल्ड आपको क्या है, दोनों ही पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले क्या पढ़नी है, ओल्ड पढ़नी है। ठीक है, कई स्टूडेंट दोनों ही बुक ले लेते हैं,
ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट तो क्या होता है, ये दोनों ही बुक्स ले लेते हैं, ओल्ड भी ले ली, न्यू भी ले ली, बस हो गया। अब उसे हमें पढ़ना क्या है ये हमें तो समझ में ही नहीं आता कि हम उससे क्या समझें। कुछ तो आधा पढ़ते हैं ओल्ड और कुछ आधा न्यू पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। कैसे पढ़ें, और अपना समय पूरा ख़राब कर देते हैं। मतलब जो भी टाइम होता है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम, उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको न्यू ओल्ड दोनों ही एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो है ओल्ड और न्यू पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि ओल्ड और न्यू दोनों ही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको ये दोनों एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आप दोनों से कुछ नया पढ़ सकें। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ ओल्ड एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जिससे प्राचीन काल में जो भी, मतलब हमारी जिस प्राचीन काल में जो पुराना जो भी कुछ हुआ है हमारा हिस्ट्री में, ठीक है, जो जियोग्राफी में, हिस्ट्री जियोग्राफी के जो भी हमारा कुछ हुआ है वो सब हम इसमें पढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको कुछ ना कुछ मैं नया ही बताऊंगी। ठीक है। और ये हम सब पढ़ते जाएंगे। इसके बाद आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है, जिससे जो भी चेंजेस या अपडेट हुआ है उसे पढ़ सकें। ठीक है। चेंजेस के लिए जो हमारा न्यू अपडेट है, अपडेशन जो है, न्यू अपडेट, वो हम सब क्या पढ़ेंगे, न्यू एनसीईआरटी में पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। कुछ राइटर हैं ओल्ड एनसीईआरटी के जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि सतीश चंद्र जी की ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बुक है, ये आपको पढ़नी ही चाहिए। एक विपिन चंद्र की है। ये बुक्स बहुत कॉस्टली तो होती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊँगी। इनकी बुक पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो बुक्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। IAS अगर आप बनना चाहते हैं या कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो इन बुक्स को पढ़ लीजिए। अब मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आपको हिस्ट्री में कोई फेल नहीं कर सकता। बहुत अच्छी आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी हिस्ट्री हो जाएगी। हिस्ट्री में जो आप हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। हम आपको यहाँ बताऊंगी, मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, बताएंगे पढ़ाई कैसे करें। ठीक है। IAS जो एनसीईआरटी की पढ़ाई कैसे करें। जैसे कि आपने साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप साइंस पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड पूरी बुक्स पढ़ें। जैसे कि आप पहले तो आप 6 to, यहाँ पे आप क्या पढ़ें, पहले तो आप यहाँ 6 to 12 की बुक पूरी ओल्ड एनसीईआरटी ले लें। ठीक। उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट 11 की ले लें। ठीक है। फिर वहाँ पे आप इसमें साइंस की जो बुक है हमारी, और सोशल साइंस की, ठीक है, ये दोनों बुक बहुत इम्पोर्टेंट, ये ले लें। फिर इसमें से आप साइंस की पूरी बुक्स को पढ़ते जाएं, उससे पूरी डिटेल निकालें रिलेटेड पूरी बुक्स। मतलब जैसे आप 6 की, फिर 7 की, फिर 12 की पढ़ रहे हैं तो उसमें से पूरी आप हिस्ट्री की, जैसे साइंस है तो साइंस पूरी निकाल के पढ़ते जाएं। ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी बुक एक ही दिन में नहीं पढ़नी। आप ये सोच रहे होंगे कि 1 डे में पूरी कंप्लीट कर लें आप ये सब, तो ये नहीं करना है आपको। डे बाय डे करना है आपको। ठीक है। ये आपको डे बाय डे करनी है। ऐसा नहीं है कि बस पूरी एक लगातार पढ़ ली तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 1 डे थोड़ा करके ही पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी, आप मेरी वीडियो देखते रहिए। बट क्या है कि जैसे कि हमें 1 वीक में पूरी, मतलब एक बुक तो जैसे ख़त्म ही करनी है कि एक जैसे 6 की ले ली तो 1 वीक में इसे पूरा पढ़ना ही है, कि ऐसा नहीं है कि लगे रहें कि उसी में। ठीक है। ऐसे ही आप भूगोल की, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये सारी बुक्स पढ़ें।
ठीक है। इसको भी ऐसे ही सारी मतलब अलग अलग, पहले जियोग्राफी जिस जिस चैप्टर में 6 से लेकर 12 तक में जिस जिसमें जियोग्राफी है उसका कंटेंट अलग कर लें। एक छोटी सी नोट्स बनाते चलें अपनी कि किस मतलब हमने भूगोल पढ़ ली है तो इसमें क्या नई जानकारी थी, न्यू में क्या चेंजेस हैं, ओल्ड में क्या था। ये सारी चीज़ें आप एक पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं, जिससे आपको कभी रिवीजन करना है या फिर कुछ भी कभी पढ़ना है तो आपको बहुत आसानी से समझ सकें। ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ये रहता है कि सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। एनसीईआरटी बुक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि सारी चीज़ें एक ही, सारी जो ऑल मतलब न्यूज़ होती हैं या और कंटेंट जो भी होता है वो सारा हमें एक ही जगह पर मिल जाता है। हमें यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा एक के बाद एक। जैसे आप 6 की पढ़ेंगे फिर उसके बाद 7 की पढ़ेंगे तो ये हमेशा न्यू अपडेट होगा, ये आपका हमेशा न्यू आएगा। ये नहीं होगा कि आप जो 6 में पढ़ रहे हो उसी, लेकिन जो आप 6 में पढ़ चुके हो उससे जो नया आएगा वो 7 में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होती है, विशेषता होती है। ठीक है। एनसीईआरटी को जो पढ़ना होता है मतलब हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि बोर हो रहे हैं या ठीक है पढ़ रहे हैं बोर हो जा रहे हैं, इस टाइप से आपको नहीं पढ़नी है इसको। ठीक है। यहाँ पे आपको किस टाइप से एनसीईआरटी जो है पूरी स्टोरी बुक की तरह है। जैसे स्टोरी एक तो अपन स्टोरी पढ़ते हैं कि स्टोरी बुक, उस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है। स्टोरी बुक की तरह यहाँ पे हम स्टोरी बुक की तरह ही एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे, जिससे आपको आसानी समझ में आए। मैं यहाँ पे सारी आपको स्टोरी बेस ही पढ़ाने वाली हूँ। जैसे आप कभी जैसे बचपन में यहाँ पे स्टोरी बेस पढ़ते थे ना, बहुत मज़ा आता था। यहाँ पे जो जितनी भी एक्सरसाइज है, यहाँ की जो एग्ज़ाम्पल और एक्सरसाइज जितनी भी हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमें अपने हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे आपने अगर कभी नहीं भी की हो या आपने कभी नहीं पढ़ा हो, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हो, कभी नहीं पढ़ा हो तो आप वापस पढ़ सकते हैं। उसकी वापस से जो एक्सरसाइज है वो फिर से कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है फ्रेंड, मैंने भी बहुत सारी की हुई हैं जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। इसके एग्ज़ाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल, इसमें एग्ज़ाम्पल जो दिए हुए होते हैं वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मिलेंगे। ठीक है। इसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेके ही पढ़ाऊँगी एक स्टोरी की तरह। यहाँ पे हम अपन स्टोरी बुक पढ़ेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे कि बचपन में पहले पढ़ते थे, कोई एक बार खड़ा हो जाता था तो पढ़ रहा है तो पढ़ते चला जा रहा था, तो लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। यहाँ पे अपन सब मिलके पढ़ेंगे, सब मिलके मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगी बहुत इजी वे में। ठीक है, इजी टाइप से। ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड। वैष्णो जीएस क्लब को आप ये हमारे क्लब को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा हमारे इस चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको प्रॉपर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है। और वीडियो को लाइक करना